कर्म कांड कराने नहीं जा रहा, मैं किसी की पत्री नहीं बांच रहा। आप भजन पर भी विरोध करते हो, और यदि आप बार बार ब्राह्मण होने का मुझको उल्हाना देते हो तो सुन लो ब्राह्मणों, मैं पिछले 7 जन्म से ब्राह्मण होता आ रहा हूं। केवल पिछले जन्म में गुरु के प्रति कुछ अपराध हो गया तो मेरा चरम कारकुल में जन्म हुआ। झूठ बोलते हो, हम कैसे माने? रैदास जी ने कहा कैसे भरोसा होगा, प्रमाण दो। अद्भुत घटना घटी बंधुओं, अद्भुत घटना। उस समय श्री रैदास जी महाराज ने कटार लेके अपना सीना चीरा और अपनी छाती काट के भीतर से सोने का जनेऊ निकाल के दिखाया। सोने का यज्ञोपवीत निकाल के दिखाया, और जब सोने का यज्ञोपवीत निकाल के दिखाया तब तो सब फिर कुछ कहने की संभावना नहीं है। ऐसे हैं रैदास जी, चरित्र तो बहुत बड़ा है, अद्भुत है रैदास जी। एक बात और कह के फिर मीराबाई जी की ओर चलेंगे। एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान साक्षात साधु का भेष बना करके आए, भक्त का भेष बनाकर रैदास जी के यहाँ पधारे। कि पिछले 7 जन्मों तक रैदास जी का जो जन्म है वो ब्राह्मण कुल में था। पिछले 7 जन्मों तक ये जन्म लेकर के माँ का दूध नहीं पी रहे। इनको अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत याद था। सेवा के प्रताप से इनको याद था कि कैसे पिछले जन्म में इन्होंने गुरुजी को इनका भोजन खिला दिया था, जिसके कारण इनका धर्म भ्रष्ट हो गया। इसलिए इस जन्म को हम व्यर्थ नहीं करने देंगे, इसलिए रैदास जी ने दूध ही नहीं पिया अपनी माँ का। कमाल है, गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर यह लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आज चमार कुल में जन्मे, अछूत कुल में जन्मे एक महापुरुष को, गुरु रविदास महाराज जी को यह लोग 7 जन्मों का ब्राह्मण बता रहे हैं। 7 जन्मों का। क्या मजबूरी हो गई कि उनको यह लोग कृष्ण भक्त बता रहे हैं, इनको गंगा का भक्त बता रहे हैं। ऐसी बात क्या हो गई? क्या कारण क्या है इसके पीछे कि ऐसे इस तस्वीर में भी दिखाया गया है कि इस तस्वीर में कृष्ण भी है, इस तस्वीर में गंगा भी है, और वो छाती फाड़ कर अपना जनेऊ भी दिखा रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज ये प्रवचनकर्ता मंचों पे बोल रहे हैं। आज मजबूरी क्या है उन लोगों की आज कि आज चमार कुल में जन्मे महापुरुषों का जिक्र उनके मंचों पे हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या उनकी वाणी इस आधार पे है? इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है, या उन कथाकारों में, उन प्रवचनकर्ताओं में कितनी सच्चाई है? हम लोग उनकी वाणी को आधार मानकर देखेंगे, उनके शब्दों को तोलेंगे कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। बड़ी भारी मजबूरी रही होगी कि चमार कुल में जन्मे, जिस कुल को अछूत माना गया, आज बड़े बड़े प्रवचनकर्ता उनका नाम ले रहे हैं मंच के ऊपर, उनको बोल रहे हैं, उनकी कथाओं को कहा जा रहा है, उनकी वाणी को कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन कहानियों को पूरा कहा जा रहा है, पूरा। बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, धीरेन्द्र शास्त्री जिसका आज दुनिया में नाम है, जो पर्चा लिख के किसी की किस्मत बता देते हैं,
वो कह रहे हैं कि वो कृष्ण जी उनको दर्शन देने के लिए पहुंचे थे। मजबूरी क्या रही होगी साथियों कि कहानी में एक और कहानी भी है, एक और कहानी भी है कि काशी में उस वक्त कितने सालों से, सदियों से पंडितों पुरोहितों का वर्चस्व रहा है, जिसको वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, लेकिन ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ जो है दूसरा है। तो वर्चस्व रहा था, कभी हारे नहीं, कभी भी नहीं हारे काशी बनारस में। और जो जो वहां आना चाहा, जिन जनों ने उनसे संवाद करने की कोशिश की, उनको उखाड़ फेंक दिया उन लोगों ने, काशी में घुसने नहीं दिया। लेकिन गुरु रविदास महाराज जी इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने, इनका जन्म भी काशी में हुआ, बनारस में हुआ, और एक संवाद में, एक नहीं कई संवादों में उन्होंने राजा के, उस वक्त के राजा के पास शिकायत की। तो गुरु रविदास महाराज जी जब दलीलें देने लगे, संवाद हो गया ब्राह्मणों को पंडित पुरोहितों के साथ, तो उनकी तर्क और दलीलें झूठी साबित हुई, झूठी साबित हुई, और वो पहली बार उस नगरी में हारे, और वो भी एक चमार से। यह बात उनको पची नहीं, पची नहीं। यह तो धब्बा हो गया, कलंक लग गया धर्म के ऊपर, कि जिनको हम लोगों ने लताड़ दिया, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, जिनको भक्ति का अधिकार नहीं था, जो सब जिस समाज से सब कुछ छीन लिया, उस समाज से कोई महापुरुष पैदा होता है और वो हम लोगों को हरा गया। हम लोगों को पूरे ज्ञानियों के बीच में जो संवाद हुआ और हम लोग उससे हार गए, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तो कथाएं गाई जाएंगी। इसलिए खुद को बदनामी से बचाने के लिए, इस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी को पिछले 7 जन्मों का ब्राह्मण कहा, एक नहीं 7 जन्मों का। और जो महापुरुष ने ये कह दिया, महापुरुष ने, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोय ना होए, जो जान है ब्रह्म आत्मा रविदास ब्राह्मण सोए। काम क्रो मद लोभ तज, जो कर धर्म कर कार करम, सोई ब्राह्मण जानिए कह रविदास विचार। धर्म कर्म जाने नहीं, मन में जात अभिमान, ऐसे ब्राह्मण सो भला रविदास श्रमक ही जान। श्रमक मतलब मजदूर, कि जो जात का अभिमान करता है मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता हूं। इससे तो वो अच्छा है जो कर्म करके एक मजदूर अपना पेट पालता है, मैं उसको महान मानता हूं। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, जिसमें कोई गुण नहीं है उसको मत पूजो, मतलब जात की पूजा मत करो। कि ये कहीं लिखा नहीं है, गुरुदास महाराज जी ने जात के सिद्धांत को काट के कर्म का सिद्धांत दिया, कि जो ज्ञानवान है, जो कर्म योगी है, जिसके भीतर मानवता है, उसकी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण के घर ब्राह्मण पैदा हो गया तो वो महान हो गया, अगर वो उसमें गुण नहीं है तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर चंडाल में
जो लाशों को जलाता है उसको चंडाल कहते हैं। अगर चंडाल में गुण है तो उसकी पूजा होनी चाहिए, बचा नहीं पाए। और ब्राह्मण के साथ एक शब्द लगा है जनेऊ, और बिना जनेऊ के उनको ब्राह्मण सिद्ध किया नहीं जा सकता था। इसलिए एक और कहानी गढ़ी कि जब पूछा गया उनसे कि आप तो ब्राह्मण नहीं, आपको पूजा का अधिकार नहीं है, तो रविदास महाराज जी बोले कि मैं तो 7 जन्मों का ब्राह्मण हूं। तो पंडित बोले कि सिद्ध कीजिए। तो उन्होंने अपनी रामबी, अपनी आरी उठाई, कटार उठाई और सीना फाड़ दिया, अपनी छाती फाड़ दी और बीच में से सोने का जनेऊ निकाल कर दिखाया कि देखो ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि मैं ब्राह्मण हूं। उनको सिद्ध करने की कोशिश थी। उनकी विचारधारा को देखिए, उनकी सोच को देखिए, उनके मार्ग को देखिए। उनको क्यों सिद्ध करने की कोशिश पड़ी? वो करेंगे ही क्यों? उन्हें जात को नकार दिया, वर्ण कुल व्यवस्था को नकार दिया, तो वो किसी वर्ण को इतना ऊंचा क्यों मानेंगे कि खुद को साबित करें कि मैं उस वर्ण से हूं और छाती फाड़ के जनेऊ दिखाएंगे? ये गलत है। वो सिर्फ पचा नहीं पाए उनकी महानता। या अछूत कुल में जन्मे वाला एक महापुरुष, चमार कुल में जन्मे वाला महापुरुष, संतों में संत शिरोमणि हो गया। 52 राजे उनके शिष्य हो गए। 52 राजे कहा जाता है। सिकंदर लोधी बादशाह, बीर बघेला, राणा सांगा, झाली, कमाली, संत पीपा जी, ये कुल उनके शिष्य हो गए। उनको माना, अपना सिर का ताज माना। संतों में संत शिरोमणि हो गए। साथियों, ये कोई संतों में संत शिरोमणि, ये कम बात थी। इसमें एक बात और है साथियों, वे अपने कुल की जो ऊंचाई है उसको कायम रखना चाहते थे। वे सोचते थे कि ब्राह्मण ही महान हो सकता है और ब्राह्मण ही ऊंचा हो सकता है और ब्राह्मण ही पूजनीय हो सकता है, दूसरा नहीं। उनकी महानता के आगे उनकी थोथी परंपराएं छोटी पड़ गई, टिक नहीं पाए, कहीं भी टिक नहीं पाए। किसी संवाद में जब वो टिक नहीं पाए तो उनको अपनाना भी पड़ा। उनको मजबूरी में हो चाहे कैसे अपनाया। गुरु महाराज जी ने भी अपने शब्द में एक बात कही है कि अब विप्र प्रधान करे और दंडवत तेरे नाम शरण आए रविदास दासा। विप्र प्रधान, विप्र का अर्थ पंडित पुरोहित। क्या विप्र प्रधान करे और दंडवत के? अब विप्र प्रधान दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। विप्रों के प्रधान मतलब के पंडितों के प्रधान महंत उस वक्त के अब मुझको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये मेरे कुल के कारण तो नहीं है, क्योंकि मेरा कुल पूजनीय था ही नहीं। इसका मतलब दुनिया में सिर्फ ज्ञान ही पूजनीय है, कोई जात कोई वर्ण पूजनीय नहीं है। उन्होंने साफ बात पे नकार दिया। लेकिन ये लोग कहते हैं कि उनके भीतर से वो ब्राह्मण थे लेकिन चमड़े से वो चमार थे, ऊपर से चमार थे, इसलिए उनको भीतर से जनेऊ निकालने की कोशिश करनी पड़ी। कमाल है। कुछ बात का तर्क होता है, कुछ बात का सिद्धांत होता है, लेकिन इनके पास सिर्फ थोथी कहानी और थोथी परंपराएं और थोथी ही बातें ही हैं जो उस वक्त नहीं टिक पाए। अगर आज उनकी विचारधारा को प्रचारक सही तरीके से बताने लगे तो आज भी नहीं टिक पाएंगे। कमाल है कि हम लोगों को वो बात जैसे वो खुलेआम बताते हैं, हम लोग को भी खुलेआम बतानी पड़ेगी। तो आज फिर उनको ब्राह्मण सिद्ध करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो कहानियां गढ़ी गई उनके असल विचारधारा से तो उनको कोई मतलब नहीं है, उनके बेगमपुरा से उनको कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जो जात पात का खंडन किया उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। जो शिक्षा की बात की उन्होंने
कि सत्य विद्या को पढ़े, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो भक्ति का मार्ग, जो ज्ञान का मार्ग वो दिए, उनसे उनको कोई मतलब है। मतलब तो है सिर्फ वो 7 जन्मों के ब्राह्मण है, इससे ही उनको मतलब है। क्यों ना होगा भाई, आखिर उनके कहीं ना कहीं उनके हृदय में कोई दुख, कोई चीज दुख रही होगी ना, कि मेरे पूर्वज झुक गए। झुकना ही पड़ता, ज्ञान के आगे दुनिया झुकी है। उनका घमंड आज उनको झुकने नहीं दे रहा। आज फिर उनके साथ मिलने को वो लोग तैयार नहीं है, कि उनकी इंसानियतवादी जो मानवतावादी जो मार्ग है उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। इससे अच्छा है कि उनको अपने साथ मिला लें, क्योंकि किसी ने कहा है किसी महापुरुष को खत्म करना है तो उसकी विचारधारा को खत्म कर दो, या उसकी विचारधारा में ऐसी मिलावट कर दो कि उसकी जो तेज धार है उनके विचारों की वो खत्म हो जाए। जब विचार खत्म हो जाएंगे तो साथियों महापुरुष भी खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दूध नहीं पिया, पिछले जन्म के ब्राह्मण थे, गंगा, ये सब ये परंपराएं हैं, उनकी परंपराएं हैं। जो गुरु रविदास महाराज जी की परंपराएं ना कभी थी ना कभी है। उनकी परंपरा है कि गुणों की पूजा करो, प्रेम बांटो, इंसानियत को स्थापित करो। एक साफ और सुथरा मार्ग जो आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाए, वो मार्ग जो श्रेष्ठ जीवन जीने का आपको कला सिखा दे, वो मार्ग था। वो आपको आपके पैरों पे लाकर खड़ा कर देना चाहते थे, कि सभी गुणों को धारण कर अपनी बुराइयों को त्याग दे। उनका वो मार्ग था। लेकिन साथियों उनसे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। और हम भी ऐसे हैं कि उनकी वाणियों पे, उनके जो प्रवचन करता है हम लोग यकीन कर लेते हैं। अपने महापुरुषों के खिलाफ हम लोग खुद ही खड़े हो जाते हैं। साथियों उनके शब्दों पे ध्यान दो, उनके मार्ग, उनके विचार पे ध्यान दो। उनको पढ़ के ही आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि सच क्या है और झूठ का है। साथियों दास ने किसी के भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है। दास कभी ऐसा नहीं सोच सकता कि मेरे शब्दों से किसी को ठेस लगे, लेकिन उनकी वाणी के आधार पर, उनके वचनों के आधार पर ही हम बात हमने की है। साथियों दास अपने शब्दों को यहीं विराम देता है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।